Hello everyone. So let's find the cube root of this. So without calculator, we'll be finding the cube root of this. तो ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है देखो इसमें चार टर्म्स दे रखी हैं. अब इसमें चार टर्म्स हैं तो अगर आपको इसका क्यूब रूट निकालना है तो इसको हम परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में लिखने का ट्राई करेंगे. अब परफेक्ट क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब. अब अगर मैं यहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे दो बार तो आपको नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, तो इसलिए हम इसमें ए माइनस बी होल क्यूब इसको ऐसा परफेक्ट क्यूब में लिखेंगे, फिर उसका क्यूब रूट निकालना इजी हो जाएगा. तो ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a बी स्क्वायर. ये होता है आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब. अब इसमें अगर आप इसमें कंपेयर करोगे तो देखो आपको पहला तो दिख रहा है कि ए क्यूब की जगह 64 क्यूब लिखा है. तो यहाँ से आपको इतना तो पता चल रहा है कि ए जो है वो तो 64 हो गया, राइट. दो टर्म्स में नेगेटिव है और वो बीच की दो टर्म्स नेगेटिव है. लास्ट में ये प्लस दे रखा है 3ab स्क्वायर, तो मतलब ये यहाँ से ये जो टर्म है ये 3ab स्क्वायर से रिजेंबल होगी, राइट. अब इसमें देखते हैं कैसे हो सकता है 3ab स्क्वायर और बी क्यूब है, या फिर अगर मान लेते हैं कि ये वाली टर्म को अगर क्यूब की फॉर्म में लिखना है तो बी क्यूब अगर ये होगा तो वी कैन से इस टर्म को अगर आप देखो 3 इंटू 9 पावर 4, तो 3 इंटू 9 पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं 9 पावर 4 इज व्हाट 3 स्क्वायर होल पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 पावर 8 एंड यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिस इज 3 पावर 9. अब 3 पावर 9 को किसी का क्यूब लिख सकते हैं क्या, तो 3 पावर 9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 पावर 3 होल पावर ऑफ 3, मतलब एक तरह से तो 27 पावर 3 हो गया. तो मतलब हाँ ये क्या होगा, ये टर्म हो जाएगी आपकी बी क्यूब 27 पावर 3. तो मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि b जो है वो तो 27 है. तो अब इस पूरी एक्सप्रेशन को देखो, तो अब इनको भी कंपेयर करके देख लेते हैं कि इनको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे. सो लेट्स सी. अब a आपके पास आ गया है, दिस इज 64 क्यूब माइनस 3 9 पावर 4 माइनस 24 पावर 4 और एक बचा प्लस 3 टाइम्स 36 क्यूब. तो इतना तो हमें कंफर्म हुआ है कि पूरा कंफर्म करने के लिए ए 64 है और बी 27 है, बट फिर भी तो ये 64 क्यूब माइनस 27 क्यूब, अब इसको भी इसी फॉर्म में लिखना होगा माइनस 3a² बी. तो माइनस 3a² बी का मतलब है माइनस 3a² और ये b, और ये लास्ट हो जाएगा प्लस 3ab स्क्वायर, सो 27 स्क्वायर. बट उसको कंपेयर करके देखते हैं कि सच में ये इसके इक्वल है भी कि नहीं है. सो अगर आप इसको देखो 24 पावर 4 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, सो 24 पावर 4 इज व्हाट 24 टाइम्स 24 टाइम्स 24 टाइम्स 24. इसमें से अगर एक 3 बाहर निकालते हैं, हर में से एक 3 बाहर निकाल लो. सो यहाँ से 3 बाहर आएगा तो 8 बचेगा, 3 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8 3 टाइम्स 8, तो 3 3 3 3 ये हो गया 3 पावर 4 और इधर से आ जाएगा 8 8 8 8 8 पावर 4. अब ये 3 पावर 4 में से एक 3 और बाकी का क्यूब 27 हो जाएगा, और 8 पावर 4 को ले सकते हैं 8 स्क्वायर होल स्क्वायर, तो विच इज 3 टाइम्स 27 टाइम्स 64 स्क्वायर. तो ये इससे मैच कर रहा है 3 टाइम्स 27 64 स्क्वायर. और इसी तरह से ये लास्ट वाली टर्म को भी इससे एक बार मैच करके देखना है. तो अगर आप इसको मैच करोगे 3 इंटू 36 क्यूब, सो 3 टाइम्स 36 क्यूब है, तो 3 36 टाइम्स 36 टाइम्स 36. अब इसमें हमें 64 और 27 बनाना है, तो इसमें से इसको कर सकते हैं 9 टाइम्स 4 9 टाइम्स 4 9 टाइम्स 4 एंड 9 टाइम्स 4. तो ये बन जाएगा 9 का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब. तो अब आप इसमें देखोगे तो ये लिखा है 3 टाइम्स 64 27 स्क्वायर, सो 3 27 स्क्वायर, ये 27 का स्क्वायर ही एक तरह से, क्योंकि 3 क्यूब 3 स्क्वायर होगा, ये 27 स्क्वायर इज 729 एंड 9 क्यूब इज ऑल्सो 729 एंड दिस इज 64. तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है. तो मतलब ये जो पूरी एक्सप्रेशन हमने लिखी है 60, ये हो गया इस तरह से ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर. तो नाउ ये पूरी एक्सप्रेशन ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab
बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी होल क्यूब, और 64 माइनस 27 will become 37 whole cube. So therefore cube root of 37 whole cube will be 37. So this was simply based on the laws of exponent कि आपको उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट करना था बस. आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.